अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नोरवेस टैबलेट का रिव्यू। नोरवेस टैबलेट जो है वो क्यों प्रिस्क्राइब की जाती है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके साथ साथ इसको लेने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और इसकी डोजेज क्या लेनी है और इसको लेते वक्त किन प्रिकॉशंस को आपने अपने माइंड में रखना है, इसकी काउंटर इंडिकेशन, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नोरवेस टैबलेट जो है वो क्यों प्रिस्क्राइब जो है वो की जाती है। नोरवेस टैबलेट जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स जो हैं उनको नोरवेस टैबलेट जो है वो प्रिस्क्राइब जो है वो की जाती है। उसके साथ साथ जिन लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ हार्ट डिजीज़, ये दिल की एक बीमारी है। तो इस बीमारी में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल जो है करवाते हैं। उसके साथ साथ जो है एंजाइना जो है विच इज़ अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन, उसमें भी इसका इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ नॉर्वेस टैबलेट वर्क, ये वर्क किस तरीके से जो है वो करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्वेस टैबलेट जो है एक ब्लड प्रेशर लोअरिंग जो है वो मेडिसन है, और इसके अंदर जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज़ मेल्डोपिन, और इसका फंक्शन ये है कि ये आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की जो नालियाँ होती हैं, उनको रिलैक्स करता है ताकि उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो खून का बहाव है उसको आसान किया जा सके, वो आसानी से ब्लड जो है वो पास हो सके विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी रुकावट के, और ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल जो है वो किया जाए ताकि जो है आपको जो है हार्ट प्रॉब्लम जो हैं उनसे जो है वो बचाया जाए। अब नॉर्वेस टैबलेट जो है उसकी अगर डोजेज की हम बात करते हैं तो वो जो है 2.5 mg में अवेलेबल है, 5 mg में अवेलेबल है, और 10 mg में जो इसकी मैक्सिमम डोज है दैट इज़ 10 mg। अब हम बात कर लें कि ये जो मेडिसन है, इस मेडिसन को डॉक्टर जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं आपकी सिम्टम्स को देखते हुए, आपकी जो है कंडीशंस को देखते हुए डॉक्टर जो है इसकी डोजेज जो है वो डिसाइड करते हैं। और कम से कम जो डोजेज है वो 2.5 mg है, मैक्सिमम जो डॉक्टर हैं वो 5 mg से स्टार्ट करते हैं। इसको आपने पर डे लेना होता है, रोज़ाना की बुनियाद पे एक गोली आपने इसकी लेनी होती है, और कोशिश करनी होती है कि डेली जो है आप अपना टाइम जो है वो सेट करें। आपने सुबह नाश्ते के बाद जो है कोशिश करें कि इसको जो है आप लें, और इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो डॉक्टर आपकी कंडीशन और आपके सिम्टम्स को देख के वो 5 mg से 10 mg की तरफ भी डॉक्टर जो है वो जा सकते हैं। अब हम बात कर लें कि इसके साइड इफ़ेक्ट, जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस टैबलेट को लेने के बाद, वो क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको लोअर करने के लिए जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है करवाया जाता है। तो इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट में आप स्टमक पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, थकावट का एहसास हो सकता है, आपको नींद जो है, स्लीपीनेस जो है, नींद ज़्यादा आ सकती है, या फिर आपके एंकल्स और जो लेग्स हैं उन पे स्वेलिंग भी देखने में आ सकती है, डिजीनेस हो सकती है। अगर ये जो साइड इफ़ेक्ट है, ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपके जो हैं सीवियर हो जाते हैं, तो इन दैट केस आपने इस टैबलेट को रोक देना है और डॉक्टर को अपने सिम्टम्स के बारे में आगाह करना है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। तो अगर आपको कोई लीवर इशू है या लीवर से रिलेटेड अगर आपको कोई डिज़ीज़ है या आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है इन तमाम कंडीशंस के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में जो है डॉक्टर को आगाह करें बिफ़ोर टेकिंग दिस मेडिसिन। अगर आप कोई मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, हर्बल कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या हार्ट से रिलेटेड कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपने अपनी हिस्ट्री के बारे में जो है अपने डॉक्टर को ज़रूर आगाह करना है। और उसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके लिए भी यही एडवाइस है कि वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को जो है वो आगाह करें
और गायनेकोलॉजिस्ट अगर आपको रिकमेंड करते हैं तो तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं।